अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अवान आबद कश्मीरी। स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह आज इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। करीबन 74 साल की उन्होंने उम्र पाई। अचानक उन्हें हार्ट अटैक होता है जो कि जानलेवा साबित होता है और वो वफ़ात पा जाती हैं। कश्मीरी साहब कैसी शख्सियत के मालिक थे, बीमार कब से थे, फिर वो अमेरिका से वापस पाकिस्तान कब आए थे, वो लोग जिन्होंने उनके साथ टाइम गुजारा, वो कश्मीरी साहब के मुतल्लिक क्या कुछ कहते हैं। तो आइए उनके अजीज़ हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। पहले तो बड़ा अफसोस हुआ है, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए कश्मीरी साहब के। कौन सी बीमारी लाहक थी कि अचानक से पता चलता है वो फोत हो गए हैं? नहीं, उनको बीमारी कोई नहीं थी। शुगर के मरीज थे तो क्योंकि तकरीबन शुगर तो हर बंदे को है। तो सुबह उठे हैं इस पे वो तकरीबन 9:30 10 बजे। तो यही कारण है कि मुझे पेशाब आया, मैं पेशाब करना मैंने तो बेड से उठे हैं, उठने लगे नहीं उठे गए क्योंकि जिस्म बहुत उनका वजनी था, भारी था। तो खैर वो उठे हैं, मेरी सिस्टर ने उनको पकड़ा क्योंकि मेरे बुनवई थे वो। तो उनको बाद में लेके गए हैं कंपाउंड पे, खुद ही बैठे हैं, खुद ही बैठ के पेशाब किया। मेरी सिस्टर उनको जूता पहनाने लगी है पाँव में और देखा है कि वो बाईं तरफ लड़क गए। तो उन्होंने पकड़ा है उनको और शोर मचाया है। तो हमारे दामाद ना जो बाग के अंदर गए हैं क्योंकि वो अपनी बेटी के घर ठहरे हुए थे, अंदर गए हैं बाग के। तो उनको पकड़ के बाहर लेके आए हैं, उनको पंप वगैरह करते रहे हैं जैसे डॉक्टर लोग करते हैं। तो कुछ नहीं बना, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बस उनको अटैक हो गया। कश्मीरी साहब अपनी बेटी के घर क्यों ठहरे हुए थे बजाय अपने घर में रहने के? उनकी शुरू से आदत थी, जब वो यूएसए से आते थे ना, 2 दिन यहाँ रह के फिर अपने घर जाते थे। उनके ना वो इस मरतबा आए हैं 19 को, उन्होंने वापस जाना था। 19 को वापस जाके कुछ माह बाद या कुछ दिनों बाद उन्होंने वापस उम्रे के लिए आना था विद फैमिली, अपने पोते पोतियों बहू के साथ बेटे के साथ सब ने। वो घर का काम करवा रहे थे, बाथ वगैरह ये वो सारे उन्होंने तुड़वाए हैं, उनको टैलें नहीं लगवाई हैं। तो रात को वो मुकम्मल हो चुका है सारा काम। तो रात को कह रहे थे कि सुबह मैंने अपने घर शिफ्ट होना है। अपने घर के बजाय वो अल्लाह के घर में शिफ्ट हो गए। कितने टाइम से वो थिएटर से दूर थे या फिर अपना वो वाला काम नहीं कर रहे थे? तकरीबन उनको कोई 6 साल हो गए हैं, 7 साल, उनको 6 साढ़े 6 साल हो गए हैं उनको यूएसए में। तो नेशनलिटी भी है उनके पास, ठीक है। तो यहाँ आते थे, यहाँ आके वो यही जो अपना खबरनाक वो जो चलते हैं तो वो लोग बुलवा लेते थे और वहाँ पे इंटरव्यू देते थे जाके। अभी भी 2 शो किए हैं उन्होंने टीवी पे। तो A1 थे, कोई बीमारी कोई कुछ नहीं थी उनको, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने कुछ लोग बता रहे थे कि वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। आज जब आपने सुना है कि आपका दोस्त वफात पा चुका है तो आप तो टूट गए होंगे। मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा गुजारा है, सारी ज़िंदगी मेरे साथ हूँ, मैं उनके साथ ही स्टेज पे रहा हूँ, उनके साथ ही लाहौर में आउटडोर, जहाँ मरी में, लियाकत आल मुल्तान, मेरे स्वाद जाते नहीं था ड्रामा करने के लिए। मेरे साथ उसने बड़ा वक्त गुजारा है, जिससे सुना वो हमारा बुनवई नहीं था, हमारा बाप था, हमारा बड़ा भाई था वो। मेरा बुनवई नहीं था वो, हमारा बड़ा भाई था, हमारा बाप था वो। इतनी कौन सी ऐसी चीज़ या बात जो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे? यही उनका प्यार इतना था कि कोई नहीं पूरा कर सकता। कितना प्यार करने वाला बंदा, इतना खुश अखलाक प्यार करने वाला बंदा हमने नहीं देखा। हर बंदे से गांव अपने मोहल्ले में दोस्तों बाबों में बहुत प्यार बांटने वाला बंदा था। अभी पीछे कौन कौन है कश्मीरी साहब का? इस वक्त पाकिस्तान में टोटल, अब तो मेरी सिस्टर अकेली रहेगी ना वो। माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। तो एक बेटा पाकिस्तान में है और एक बेटी पाकिस्तान में है। एक बेटी कनाडा में है और एक बेटा यूएसए में है। जो आज रात इंशाल्लाह बैठेगा वो कल तक पहुंचेगा और संडे वाले दिन जो भी टाइम मुकर्रर हुआ उनकी तदफीन की जाएगी। जब वो काम नहीं कर रहे थे या फिर दूर हुए, तो अब इतने सारे साथ दोस्त होते हैं, साथी अदाकार होते हैं, कोई कॉल वगैरह करता था, हाल चाल पूछता था, उनके साथ राब्ते में था? हाँ हाँ हाँ, उनकी आदत थी।
हाँ, वो जितनी देर भी उन्होंने जागना ना, किसी ना किसी को टच रखते थे अपने साथ। हर फनकार को, हर बहन को, हर भाई को, अजीज को। कौन से फनकार के साथ उनकी ज़्यादा अटैचमेंट थी? देखो जी, उस्तादों में उस्ताद उनके आते हैं इरफान खोसर साहब, जो मैं बचपन से देख रहा हूँ। ठीक हो गया। तो टैग तो वो हर हर दोस्त से थे, हर खालिद बार डार साहब, सेल साहब, पता नहीं कितने कितने नाम आपको मैं गिन के दिखाऊं उनके। सारी जिंदगी बहुत मजेदार उसने गुजारी है, बहुत मजेदार गुजारी है उसने। नाजरीन, जो कश्मीरी साहब की डेड बॉडी है वो इस वक्त सरहद खाना में जमा करवा दी गई है, क्योंकि उनकी जो नमाज जनाजा वो 2 दिन के बाद होनी है। उस वक्त जब उनकी बेटी और बेटा यहाँ पाकिस्तान में पहुँचेंगे तब उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन की जाएगी। तो जितने भी कश्मीरी साहब के मदाह हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे हम सिर्फ इतनी सी अपील करेंगे कि उनके लिए जितनी ज़्यादा हो दुआए मगफरत कीजिएगा। तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मिलवाते हैं आपको कुछ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, उनका क्या कहना है। अल्लाह हाफ़िज़।